वेलकम स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो जो है वो काउंटडाउन न्यू काउंटडाउन फिफ्थ थर्ड एडिशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 से है। तो पिछली वीडियो हमारी जो थी वो क्वेश्चन नंबर 7 तक थी। आज ये सेकंड वीडियो है एक्सरसाइज 4B की। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अ डेसिमल बाय डेसिमल। पिछली वीडियो में जो पहला हिस्सा था, जो पहला नंबर था वो डेसिमल में होता था और दूसरा डेसिमल में नहीं था, लेकिन आज में दोनों ही डेसिमल में होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलवा दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। काफी अच्छा आपका रिस्पांस है, मैं उम्मीद करता हूं कि और भी लोग हमें ज्वाइन करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 3.6 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 0.36। कि 3.6 को किस हम नंबर से डिवाइड करें कि 0.36 हमारे पास आंसर आए। पहला है 3.6, दूसरा है 0.36। अब अगर गौर से देखें तो दूसरा है 3.6। यहां पे पहली रकम जो है इसके 3 और 6 के दरमियान में है पॉइंट, और दूसरी रकम में 0.36 के दरमियान है, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 3.6 में एक डिजिट है और 0.36 में 2 डिजिट्स हैं। तो पहले हमारी ये रकम थी, पहले पॉइंट यहां पे था और फिर पॉइंट एक डिजिट छोड़कर मूव हो गया। तो अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव हो जाए तो जितने डिजिट मूव होगा उतने ही जीरो लग के तो हम नंबर बीच में लगा देंगे। तो एक डिजिट मूव हुआ है, इसलिए यहां पे हमारे पास आएगा 1 के साथ 1 0 लगा देंगे। अगर 2 डिजिट जैसे यहां पे 2 डिजिट मूव होगा तो 100 लगेगा, 3 डिजिट मूव होगा पॉइंट लेफ्ट साइड पे तो फिर 3 0 लगेंगे। इसी तरह अगर राइट साइड की तरफ मूव होता है कि पॉइंट 3 की बजाय यहां पे चला जाए, इस तरफ को यहां पे पॉइंट आ जाए, तो फिर मल्टीप्लाई होता है 10 से मल्टीप्लाई। और अगर 2 डिजिट राइट साइड को मूव कर दे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे चूंकि लेफ्ट साइड पे यहां इसकी बजाय इस तरफ को मूव होकर पॉइंट ये 3 के बाद आया है, इसलिए ये 10 के साथ इसका जो है वो 10 के साथ डिवाइड होगा। अब इसको हम चेक करते हैं। जीरो पॉइंट 3.6 इसको हम 10 से डिवाइड करते हैं। पहले एक एक डिजिट को लेते हैं। 10 zeros are 0, 3 बच गया। फिर इसके बाद हमने ऊपर से 6 उतार दिया और ये पॉइंट जो है ऊपर चला जाएगा। फिर 10 3 are 30, कितना बच गया 6, और फिर 0 लग के आ गया हमारे पास 10 6 are 60। तो हमारा आंसर जो है ये 10 जो है ये इस तरह से आएगा। उसके बाद सेकंड में यहाँ पे जो कुछ हमने सीखा कि यहाँ पे पॉइंट है 4 और 8 के दरमियान। यहाँ पे पॉइंट था पहले पॉइंट था यहाँ, ये मूव हुआ है 2 डिजिट इस तरफ को, अब है 0.048, 2 डिजिट मूव हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास आएगा 100। और इसको हम चेक करते हैं। चेक करने से हम लिखेंगे 4.8, इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 zeros are 0,
48 आ गया, अब पॉइंट ऊपर लग दी। फिर 100, जीरोस आर 0, यहाँ पे 8 था तो 48 आ गया। अब आगे 0 नहीं है इसलिए हम 0 का इजाफा आगे कर लेंगे। अब 100 4 सा 400, 80 बच गया, एक 0 और लग के 800, 100 8 सा 800। इस तरह से ये जो नंबर आया है हमारे पास 0.048 वो यही वाला है। तो ये प्रूव हो गया कि ये वाकई ही 100 से होता है। तो ये भी हमारा प्रूव हो गया था। नेक्स्ट है 1.92 किससे मल्टीप्लाई हो कि किससे डिवाइड हो के इसका आंसर 0.192 आ जाए। तो पहले पॉइंट यहां पे था 1 और 9 के दरमियान, अब 0 और 1 के दरमियान है इसलिए 1 डिजिट इस तरफ को मूव हुआ है, 1 डिजिट इस तरफ को मूव हुआ है तो 1 के साथ 1 0 लगेगा। और उसके बाद वाले के बाद में चेक करते हैं। अभी हम थर्ड को चेक करें 1.92 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से डिवाइड करेंगे, 10 0 0, पॉइंट लग गया। उसके बाद ऊपर से हमने 1 बच गया, ऊपर से हमने 9 उतार लिया। 10 1 सर 10, 9 बच के ऊपर से हमने 2 ले लिया तो 10 9 सर 90, 2 रिमेनिंग है, 0 लगाएंगे 20, 10 2 सर 20। तो अब जो हमारे पास ये आया है 0.192, तो यहां भी यही है 0.192, ये भी चेक हो गया। अब 8 और 7 के दरमियान डिजिट है, पॉइंट है 8 और 7 के दरमियान, यहां पे पॉइंट है। अब पॉइंट इसको देखें तो कहां तक मूव हो के आ गया है, 2 डिजिट मूव हुआ है, यहां की बजाय अब 0 और 0 के दरमियान है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट है, 2, इसलिए 1 के साथ 2 0 लगेंगे। तो अब हम 0.74 को 100 से डिवाइड करके चेक करते हैं। 8.74 को 100 से, 100 0 0, 8 पॉइंट ऊपर चला गया। उसके बाद हम 7 नीचे उतार लेंगे, अभी भी डिवाइड नहीं होता। 100 0 0, 87 रिमेनिंग है, ऊपर से 4 ले लिया। 100 8 800, माइनस करने से 74 बच गया, ऊपर से 0 हम लेंगे। 7 से करेंगे, 100 7 700, 40 बच गया, फिर एक 0 लगाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। 100 4 400। तो हमारे पास जो आंसर है 0.0874। तो ये क्या है 0.0874, जिसका मतलब ये भी हमारा चेक हो गया। तो ये बज़ाहिर तो सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इसमें दोनों जो नंबर्स हैं वो दोनों डेसिमल नंबर्स हैं। आए हम स्टार्ट करते हैं इसे। 6.6 मल्टीप्लाई 0.7, इसे हम वर्टिकली करेंगे। सबसे पहले यहां पे लिखेंगे 1 डेसिमल प्लेस और दूसरे का भी 1 डेसिमल प्लेस। के पॉइंट के राइट साइड पे एक डिजिट है। 7 6 42, 2 यहां पे लगेगा, 4 कैरी जाएगा। 7 6 42, 7 6 दोबारा से 7 6 42 एंड 4 46, और 0 से 0 6 0 0 6 0। अब इसको हम ऐड करेंगे 2 6 एंड 4। हमारे पास डेसिमल पॉइंट कितने, डेसिमल प्लेसेस कितनी थी 1 एंड 2। तो यहां पर आकर
2 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। तो फिर पॉइंट कहां पे लगा? 4.62, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बी, 7.1 मल्टीप्लाई 1.9, इसको भी हम वर्टिकली सॉल्व करेंगे। नाइन वन ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63, 1 1 ज़ा 1, 1 7 ज़ा 7, यहाँ पे आ गया 9, ऐड करने से 3 एंड 1 4, 6 एंड 7 30। अब इसका जो पॉइंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये भी 1 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेस हो जाएंगे? 1 एंड 1 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट आएगा, तो आंसर आएगा 13.49, ये आंसर है। नेक्स्ट है सी पार्ट, 0.4 मल्टीप्लाई 0.9, इसे सॉल्व करते हैं। 0.4 मल्टीप्लाई 0.9, 9 4 ज़ा 36, 6 आ गया, 3 कैरी, 9 9 0 ज़ा 0, 0 एंड 3 3, उसके बाद 0 4 ज़ा 0, 0 को 0 से करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा, 6 3 एंड 0। अब पॉइंट लगाना है इसका, तो पॉइंट लगाने के लिए एक बार फिर जरा गौर से, ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये भी 1 डेसिमल प्लेस है, और 1 एंड 1 2 डेसिमल प्लेस आंसर में होगी, तो 2 डिजिट छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद पार्ट नंबर डी, 6.4 मल्टीप्लाई 0.8, 6.4 0.8 मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 8 4 ज़ा 32, 2 लगा, 3 कैरी, 8 6 ज़ा 48 एंड 3 51, 0 4 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और फिर 5। अब इसका हमने पॉइंट लगाना है। ये 1 डेसिमल प्लेस है, ये भी 1 डेसिमल प्लेस है, और आंसर में 1 एंड 1 2 डेसिमल प्लेस आएगा, तो 1 एंड 2 और यहाँ पे आ गया इसका पॉइंट, तो ये आंसर। उसके बाद ई पार्ट, 1.35 मल्टीप्लाई 0.6, 0.6, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 एंड 3 21, 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6 एंड 2 8, 0 5 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 1 8 0। अब पॉइंट लगाएंगे इसका, ये 1 डेसिमल प्लेस है, सॉरी 2 डेसिमल प्लेस है, नीचे वाले में 1 डेसिमल प्लेस है, आंसर में आएगा 3 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 यहां पे, तो क्या आंसर हुआ? 0.810। नेक्स्ट है एफ पार्ट, 3.78 मल्टीप्लाई 2.4, 3.78 2.4, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28 एंड 3 21, 2 कैरी, 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28
एंड 3 31, यहाँ पे 3 कैरी जाएगा और 4 3 12 एंड 3 30। दोबारा चेक कर लेंगे। 4 8 32, 3 कैरी, 4 7 28 एंड 3 31, 3 कैरी, 4 3 12 एंड 3 15, 2 8 16, 1 कैरी, 2 7 14 एंड 1 15 और 3 2 6। अब इसको ऐड कर लेंगे। 2 7 5 एंड 5 10, 1 कैरी जाएगा, 6 एंड 1 7 एंड 1 8। अब इसका पॉइंट लगाते हैं। ये 2 डेसिमल प्लेस है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, 2 एंड 1, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस आएगा। तो 1 2 3 8.072 ये आंसर है। नेक्स्ट है जी पार्ट। 9.08 मल्टीप्लाई 3.5, 9.08 3.5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 8 5 40, 4 कैरी, 5 0 0 एंड 4 4 और 5 9 45, 3 8 24, 2 carry, 3 0 0 and 2 2 3 9 27, 0 8 7 7 and 4 11, 11 का 1 carry, 2 and 1 3। अब इसका डेसिमल चेक करते हैं। 2 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे आएगा 3 डेसिमल प्लेस, 2 and 1 3, 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या बना? 31.780। लास्ट पॉइंट इसका, ये लास्ट पार्ट 11.23 मल्टीप्लाई 0.4, 4 3 12, 1 carry, 4 2 8 and 1 9, 4 1 4, 4 1 4 और जब 0 से करेंगे तो 0 3 0, 0 2 0, 0 1 0 और 0 1 0। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 2 9 4 4 एंड 0। डेसिमल प्लेस चेक करते हैं इसकी। ये 2 डेसिमल प्लेस है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, 2 एंड 1 3 और यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस होनी चाहिए। तो 1 2 3 छोड़ के हम पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा आंसर है 4.492। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4.492। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेंजिंग द डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। ये 1.732 जो है इसे डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं और इसे कॉमन फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ये काम करते हैं। 1.732 मल्टीप्लाई 0.5, 1.732 मल्टीप्लाई 0.5। इसका भी पॉइंट हम खत्म करेंगे। पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट उतने 0। इसका भी पॉइंट के नीचे 1, आगे जितने डिजिट उतने 0। और ये डेसिमल फ्रैक्शन थी, अब ये कॉमन फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब इसका पॉइंट खत्म हो गया। ऊपर हमारे पास क्या आएगा? 1732 मल्टीप्लाई 5 ओवर जितने 0 हैं उतने 0 काउंट करके लगा दें। 1 2 3
4, 1 2 3 4। पहले हमारे पास था 1000 मल्टीप्लाई 10, फिर हमारे पास आ गया 10,000। अब हम ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में दो हमारे पास नंबर्स हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1732 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 से 10, 1 carry, 5 3 are 15 and 1 16, 1 carry, 5 7 are 35 and 1 36, 3 carry, 5 1 are 5 and 3 8, 8660 over 10,000। हमने पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अगर नीचे 000 वाला नंबर आ जाए तो उसमें जितने जीरो होते हैं उतने जीरो काउंट करके हम पॉइंट लगा देते हैं। तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4। ऊपर डिजिट कितने हैं? 1 2 3 4। तो हम डिजिट लिखते हैं 0 1, ये पहला डिजिट, दूसरा, तीसरा और चौथा। जीरो कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 छोड़ के पॉइंट लगाना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट और यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। तो ये हमारा पहला सवाल था। इसके बाद दूसरा है बी पार्ट, 0.482 मल्टीप्लाई 1.9। इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.482 ओवर, इसका पॉइंट खत्म कर लें, 1 0 0 0। 1.9 का भी पॉइंट खत्म कर लें। पॉइंट के नीचे 1 आके जितने डिजिट उतने जीरो, पॉइंट के नीचे 1 जितने डिजिट उतने जीरो। इसके 3 डिजिट हैं, 3 0, इसका 1 डिजिट है 1 0। ऊपर हमारे पास 482 मल्टीप्लाई 19 और नीचे आएगा 1000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। और जीरो को काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऊपर हमारे पास जो है न्यूमरेटर में 482 को मल्टीप्लाई 19 से करें, 9 2 are 18, 1 carry, 9 8 are 72 and 1 73, 7 carry, 9 4 are 36 and 7 43। 1 से करेंगे तो 2 1 are 2, 8 1 are 8, 4 1 are 4, 8 2 and 3 5, 8 and 3 11, 1 carry, 4 and 4 8 and 1 9। इधर हमारे पास आ गया 9158 ओवर 10,000। 10,000 में 4 जीरो है और ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो है 9158। अब 4 जीरो की वजह से इसके 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4। अब पॉइंट यहां पे लगेगा और यहां पे जीरो लगा। उसके बाद पार्ट नंबर सी, 7.325 मल्टीप्लाई 0.4। 7.325 मल्टीप्लाई 0.4। इसका पॉइंट के नीचे 1 आगे 3 डिजिट है, 3 जीरो लग जाएंगे। पॉइंट के नीचे 1 डिजिट है, 1 जीरो लग जाएगा। अब पॉइंट खत्म हो चुके हैं। 7322 मल्टीप्लाई 4। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आती है। अब ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 4325 मल्टीप्लाई 4। 4 5 are 20, 2 carry, 4 2 are 8 and 2, 10, 1 carry, 4 3 are 12 and 1, 13, 1 carry, 4 7 are 28 and 1, 29। ये हमारे पास आ गया 29,300 और नीचे है 10,000। अभी 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो सकते हैं। 293 over 100
100 में 2 जीरो है, ऊपर वाले में 2 जीरो छोड़कर पॉइंट लगेगा। टोटल डिजिट हमारे पास कितने हैं? 293, 2 छोड़कर 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2.93। इसके बाद ये हमारा पार्ट नंबर डी है, तो अभी हम सी कर रहे हैं। 2.415 मल्टीप्लाई 1.4, 2.415 मल्टीप्लाई 1.4, इन दोनों का हमने पॉइंट खत्म करना है। पॉइंट के नीचे 1 आगे जितने डिजिट उतने जीरो, इसका भी पॉइंट के नीचे 1 आगे जितने डिजिट उतने जीरो। ऊपर हमारे पास 2415 मल्टीप्लाई 14 ओवर 10,000, 2415 को हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 are 20, 2 carry, 4 1s are 4 and 2 6, 4 4s are 16, 1 carry, 4 2s are 8 and 1 9, और 1 से 5 1s are 5, 1 1s are 1, 4 1s are 4, 2 1s are 2, 0 6 and 5 11, 1 carry, 6 and 1 7 and 1 8, और 9 and 4 13, carry 1 carry, 2 and 1 3, तुम्हारे पास आएगा 33,810 ओवर 10,000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 3,381 ओवर 1,000। 3 0 है, इसलिए ऊपर वाले नंबर में 3 छोड़कर पॉइंट लगेगा। 3381, तो 3 छोड़कर जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 3.381, तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11, वर्क आउट द फॉलोइंग। ये भी 2 डेसिमल नंबर्स हैं, जिसे डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। इसको पहले कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर ए, 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7, 2.8 डिवाइडेड बाय 0.7, change into common fraction, 2.8 over 10, अगर हम पॉइंट खत्म करते हैं तो डिवाइडेड बाय 0.7, पॉइंट के नीचे 1 आगे 0। अब इसको हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हुए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। Taking reciprocal, 28 over 10 multiply 10 over 7। रेसिप्रोकल का मतलब इसको हम उल्टा देंगे, तो 10 से 10 कैंसिल, 7 1s are 7, 7 4s are 28, तो 4 हमारा आंसर आ गया। 10 से 10 कैंसिल, 7 1s are 7 और 7 4s are 28, तो सिर्फ हमारे पास 4 रह गया है, बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो आंसर हमारा 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट है, 0.49 डिवाइडेड बाय 0.7, इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लिया, इसको चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसका पॉइंट खत्म कर लेंगे। 0.49, पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, आगे जितने डिजिट उतने 0, डिवाइडेड बाय
0.7 पॉइंट के नीचे 1 आगे 0। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। (49 over 100 मल्टीप्लाई 10 over 7), इसको हमने उल्टा दिया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 1 से 7, 7 7 से 49, तो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं क्या आई, 7 over 10। तो 1 डिजिट इसका नीचे वाला 10 का 1 0 है, ऊपर 1 डिजिट है, इसलिए 1 छोड़कर जब हम पॉइंट लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.7। 7 के बाद पॉइंट लगाया और 0 लगाकर इसको हमने कंप्लीट किया। 0 इसलिए लगाया है ताकि पॉइंट जो है वो प्रोमिनेंट रहे। सी पार्ट 3.2 divided by 0.8, 3.2 divided by 0.8, इसको change into common fraction। 3.2 पॉइंट के नीचे 1 आगे 1 0, क्योंकि 1 डिजिट है, डिवाइडेड बाय 0.8 पॉइंट के नीचे 1 आगे 1 डिजिट है, इसलिए 1 0। नेक्स्ट हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल जो डिवीजन के बाद है उस फ्रैक्शन का। डिवीजन के बाद हमारे पास 8 over 10 है, पहले 32 over 10 है, मल्टीप्लाई करते हुए इसको उल्टा देंगे, 10 over 8, 10 से 10 कैंसिल, 8 1 are 8, 8 4 are 32, तो हमारे पास 4 आया और यही हमारा आंसर है। बाकी सारे कैंसिल हो गए, 32 8 से जब हमने कैंसिल किया तो 4 आंसर आ गया। अभी हमारा आज का लास्ट पार्ट रह गया है 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलवा दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और नातेदारों को भी जरूर इसके बारे में बताएं। तो हम लास्ट पार्ट करते हैं। डी पार्ट 9.5 मल्टीप्लाई 9.5 डिवाइडेड बाय 1.9। इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चेंज इनटू कॉमन फ्रैक्शन। 9.5 का पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 आगे 1 डिजिट 1 0 डिवाइडेड बाय 1.9 पॉइंट के नीचे 1 आगे 1 डिजिट है, इसलिए 1 0। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। इसको फ्लिप करना भी कहते हैं। 95 over 10 मल्टीप्लाई, इसको हम फ्लिप कर देंगे, 10 over 19, 10 से 10 कैंसिल, 19 1s are 19, 19 5s are 95 होता है। तो 5 हमारे पास सिंगल डिजिट आ गया, बाकी सारे कैंसिल हो गए, इसलिए ये हमारा आंसर। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है और रेसिप्रोकल कैसे लेना है, दो डेसिमल को हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ये एक पॉजिटिव हम होप रखते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो खत्म हुई। थैंक यू।